अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया कम्युनिकेशंस के स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह का रवामा दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का। चीन की तैयारियों से डरने की जरूरत नहीं, एयर चीफ मार्शल। और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज 6 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल। अब मौज़ूआत की तफसील। मरकज़ी हुकूमत के मेगा आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रवां माह के आखिर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक दोनों सूबों जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। आउटरीच प्रोग्राम के तहत 70 मरकज़ी वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पहले ही बेशतर वुज़रा अपने दौरे ख़त्म कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन के साथ चीन के ढांचाजाती और फौजी तैयारी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। एयर चीफ मार्शल ने फ़ज़ाया के 89वें यौम तासीस से कबल आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाबात में कहा कि हाँ, अगर वो यानी चीन पाकिस्तान को अहम टेक्नोलॉजी मुंतकिल करता है तो ये यकीनी तौर पर तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं इतना बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया अरामको में ड्रोन अटैक होने से भी 3 या 4 साल पहले से हमारा यही प्रयास रहा है कि एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी डेवलप किया जाए और हमारा यही प्रयास है कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबिता देखते हुए ये इन हाउस विद इन द कंट्री डेवलप किया जाए। तो एंटी ड्रोन मेजर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं ज़्यादातर हमने जोर दिया हुआ है टू गिव बेनिफिट टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs थ्रू द IDEX प्रोग्राम ऑल्सो। सो न्यू स्टार्टअप्स आर competing through IDEX to design and develop counter UAS systems for the Air Force. With regard to the airfields that you mentioned about in Pakistan and the POK area, I wouldn't say that we need to get much alarmed about it because right now they are small strips capable of taking on a few helicopters. The ones towards the Afghan border has primarily been readied for जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आज श्रीनगर में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस के हाथों सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक मुल्क भर में कांग्रेस कारकुन सड़कों पर रहेंगे। मोदी योगी गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और खासकर 2 दिन पहले जिस तरह से आपने देखा पीसफुल किसानों के प्रोटेस्ट के ऊपर भाजपा के यूनियन होम मिनिस्टर के बेटे का काफिला और किस बेतहाशी के साथ में लोग जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनको कुचल डाला, जिसमें 8 से ज़्यादा लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और उस अराजकता के खिलाफ जब देश में आवाज़ उठ रही है, जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है उसको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये शायद 75 साल की जमहूरियत में पहले कभी नहीं देखा गया है। और उसके खिलाफ जो प्रियंका गांधी ने लखनऊ से आवाज़ उठाई, सीतापुर में उसके योगी के पुलिस के लोगों ने जिस तरह से मैनहैंडलिंग की, जिस तरह से उसको किडनैपिंग की कोशिश की, बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आर्डर के, बिना किसी FIR के, जिस तरह से उनको 48 घंटे से डिटेन किया हुआ है। आज किसानों की उस हत्या को लेकर और प्रियंका गांधी की डिटेंशन को लेकर श्रीनगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरे वैली भर से आए हुए कांग्रेसी उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ सहानुभूति के लिए खड़े हैं। प्रियंका जी, आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ में है, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ में है। ये सिग्नल उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ श्रीनगर मौलाना आज़ाद रोड से उनको पहुँचाना चाहते हैं।
इसी तरह का एहतजाज जम्मू में भी कांग्रेस कारकुनान ने किया। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की रिहाई का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन लीडरों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा के उन्हें अपने फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त नहीं दे रही है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत सिर्फ कागज़ों पर है और मुल्क के सियासी तौर पर कमज़ोर होने का अमल शुरू हो गया है। आलमगीर वबा कोविड-19 की तबाहकारियाँ जारी रहने के बीच गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी पूंछ में 35 तालिबात और प्रिंसिपल कोरोना मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद हुक्काम ने इस तालीमी इदारे को आइंदा 5 रोज़ के लिए बंद रखने का फ़ैसला लिया। हुक्काम के मुताबिक इलाके में कोविड-19 टेस्टिंग कैंप मुनक़द किया गया था, जिस दौरान मज़कूरा स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ ज़ेर तालीम 35 तालिबात को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हुक्काम ने बताया कि सभी मुतासरीन को क्वारंटीन कर लिया गया है। गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कुछ 35 जो बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, वो कोविड जो उनकी सैम्पलिंग हुई उसमें वो पॉजिटिव आए और ये बड़ी वरिंग हमारे लिए इशू है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs हैं कोविड की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करके रखें। जहाँ तक स्कूल का तल्लक है, स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जो बच्चे रैट टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं उनका RT-PCR जो टेस्ट है वो भी सैंपल उनके लिए गए हैं और RT-PCR टेस्ट की भी उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी जो मंडी टाउन में है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना, SOPs को इम्प्लीमेंट करना हमारी अशद वक्त की ज़रूरत भी है और ये ऑन प्रायोरिटी हम ले भी रहे हैं कि आज से लेके जो फुली कोविड की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उनको टाउन में इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी SOPs को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें ताकि ये जो थर्ड वेव का एप्रीहेंशन है इससे बचा जा सके और लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है उसको भी मेंटेन किया जाए। अब इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर समेत दुनिया के बड़े हिस्से में अहम सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेजेस की सर्विसेज तकरीबन 6 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। फेसबुक इंतज़ामिया ने घंटों तक मुअत्तल रहने वाली सर्विसेज पर सार्फिन से मुआज़रत का इजहार किया। फेसबुक के शरीक बानी मार्क ज़करबर्ग ने अपनी तीनों प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खदमात में हुई दुश्वारी के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि यह खदमात फिर से ऑनलाइन हो गई हैं। इस दौरान अमरीकी इक़्तिसादी अखबार ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की साबिक खातून मुलाज़मा फ्रांसिस हाफन के इंकशाफात और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस बंद होने से मार्क ज़करबर्ग की दौलत में 6 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद की कमी हुई है। मेडिकल तलबा ने आज श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की। तलबा MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट नशस्तों में ऑल इंडिया कोटे के तहत कटौती पर सरापा एहतजाज हैं। इलाकाई सियासी जमातों ने भी इस मामले पर अपनी बरहमी का पहले ही इजहार किया है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं GMC श्रीनगर से, GMC अनंतनाग से, GMC बारामूला से और हमें एस्कॉम से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन NMC ने निकाली, ऑल इंडिया कोटा, उसने बोला कि जितनी यहाँ पे पहले होती थी 500 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स, तो उन्होंने बोला 50% सीट जो GMC श्रीनगर की है, 50% सीट जो GMC जम्मू की है और 100% सीट जो स्किम्स की हैं वो जो है जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। तो इसकी वजह से जो हमें मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो 500 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स होती थी वो अब 180 से भी कम हो गई है। तो हम इसलिए यहाँ पे सारे हमारे यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी आए हैं और सारे जैसे मैंने आपको बोला कि मेडिकल स्टूडेंट्स आए हैं 3 GMC से, एस्कॉम से भी, और हम जो है AIQ के खिलाफ यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के खिलाफ है। वी जस्ट वांट annulment ऑफ पूलिंग ऑफ दीज सीट्स अंडर AIQ। हर साल हम ऑलमोस्ट फ्रॉम 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हम 1500 ग्रेजुएट्स दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं 5000, 6000, तो 5000, 6000 और ये सब लेके आप लीजिए कम से कम 10,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स के वो compete करेंगे 200 मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स के लिए। Want our grievances to be addressed. We want complete annulment of pooling of these seats under AIQ.
آخر پر اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں آج جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے اوقاء بلڈنگ چرار شریف میں عرس شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں پیش ہے یہ رپورٹ۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں آج جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے اوقاف بلڈنگ چرار شریف میں عرس شیخ العالم کے سلسلے میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت سجادہ نشین و متولی زیارت شیخ العالم حاجی یونس احمد نے کی، جبکہ پروفیسر شاد رمضان مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما تھے اور پروفیسر بشر بشیر مہمان زیوکار کے بطور محفل میں شریک تھے۔ تقریب پر علمدار صوفیانہ میوزیکل تھیٹر واتھورا نے صوفیانہ موسیقی پیش کی، جس میں انہوں نے کلام شیخ العالم پیش کیا۔ تقریب پر پروفیسر بشر بشیر اور پروفیسر شاد رمضان نے شیخ العالم کی تعلیم، حیات اور ان کے عارفانہ کلام پر 2 مقالے پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر طرحی مشاعرہ بھی پیش کیا گیا، جس میں ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے سرکردہ شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض اسسٹنٹ ایڈیٹر انسائکلوپیڈیا کشمیری ڈاکٹر سعید افتخار نے انجام دیے۔ ایشین میل 24 ڈیسک۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی ایشین 24 کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں www.ashmin.in اور www.urdu.ashmin.in پر۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔